नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, 2 दिन पहले घटना घटित होती है जयपुर शहर में, जहां आरटीओ अधिकारियों पर जो है बजरी माफियाओं द्वारा डंपर चढ़ाने की कोशिश की जाती है, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है और वो भी सरेआम। देखिए कितने हौसले बुलंद है इन बजरी माफियाओं के कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आम आदमी है या ये पुलिस वाला है। किसी का डर नहीं है, ना प्रशासन का डर है, ना पुलिस का डर है। बेखौफ होकर ये बजरी माफिया जो है धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक धर्म कांटे वाला बजरी माफिया चंदालाल, जो पीपलोदा नामक एक व्यक्ति था, उसने जो है आरटीओ अधिकारियों पर डंपर चढ़वाने की कोशिश की और उसके बाद से देखिए वो फरार है। उसका ना कोई आता है ना कोई पता है। फिलहाल जो है ये सुबह का वक्त है और आरटीओ वालों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां बजरी के डंपर पकड़े, उसके साथ ही ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया। मैं कैमरा घुमाकर दिखाना चाहूंगी, मेरे सहयोगी को कहूंगी मैं जरा एक बार दिखाइए। मैं अपने सहयोगी को कहूंगी जरा एक बार घुमा के दिखाइए कैमरा कि आरटीओ अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ओवरलोड वाहन तो देखिए रोज ही जब्त हो रहे हैं, लेकिन ये जो बजरी माफिया है इन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये कोई एक मामला नहीं है कि बजरी माफिया इस तरीके की कायराना हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल यानी कि परसों की मैं बात कर रही हूँ, आरटीओ अधिकारियों पर जो है डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। उससे पहले जो है नागौर साइड की अगर मैं बात करूं, वहां भी जो है बजरी माफियाओं ने जो है एक दंपत्ति को कुचल कर मार डाला था। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में भी एक गार्ड को जो है टक्कर मार दी थी, जिससे वो लहूलुहान हो गया था। तो आप इनके हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। ये लोग धड़ल्ले से सरेआम हम ही लोगों के बीच में रहकर हम ही को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और इतने इनके हौसले बुलंद है कि इन्हें किसी का डर नहीं है। चाहे कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, चाहे कोई अधिकारी कार्रवाई इन पर करे, चाहे सरकार कोई इन पर कार्रवाई करे, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये ओवरलोड वाहन है जो जब्त किए गए हैं। लगातार आरटीओ अपनी कार्रवाई करता नजर आता है। आरटीओ अधिकारी मेरे साथ हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे कि परसों जो इंसिडेंट हुआ है, आरटीओ अधिकारियों पर, आरटीओ वालों पर उड़न दस्ते पर हमला किया गया था, उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं मारने की एक साजिश के तहत जो है उन पर हमला किया गया था। एक जो ऑफिसर थे उनके लगी भी थी, उनके हाथ में भी चोट आई थी, एक के जो है पैर में चोट लगी थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लोग कितने बेखौफ हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप इन पर कोई कार्रवाई करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। ये लोग बेखौफ हैं। मेरे साथ अब आप देख सकते हैं कि आरटीओ अधिकारी है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आप लोग हर दिन जो है कार्रवाई करते हैं, हर दिन हमें सचेत करते हैं कि किस तरीके से हम इनसे बच के रहे, लेकिन अब ये कैसे बच के रहे उनसे? इनको कौन बचाएगा? क्या इनको बचाने के लिए कोई प्रशासन जो है वो कोई कार्रवाई करेगा या सरकार किसी तरीके का एक्शन लेगी? क्योंकि जान तो भाई इनकी भी उतने ही ज़रूरी है जितनी हमारी। एक बार बात करते हैं और फिर जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, लगातार आप लोग कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने हौसले कैसे बुलंद हैं इन लोगों के? इनको डर ही नहीं है किसी चीज़ का? देखो, ये लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन ये जो घटना हुई है इतनी भयानक घटना है। जिस तरीके से इन्होंने हमारे उड़न दस्ते को हिट किया है, ऐसा कभी पहले इतिहास में हुआ नहीं है। ये इनके जो हौसले बुलंद है इसका साफ उदाहरण है। और हम लोग आज 2 डीटीओ साहिबान के नेतृत्व में, 8 फ्लाइंग स्क्वाड के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि यहाँ पर जितने भी ओवरलोड माफिया है उनको सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक बात बताइए सर, परसों जो इंसिडेंट हुआ था एक धर्म कांटे वाला, गायब है अभी तक, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उसको पकड़ने के लिए? कुछ मालूम हुआ? उसका उड़न दस्ते पर हमला किया गया। आप लोग भी हमारी तरह इंसान हैं। बिल्कुल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल बयान हो गए, इनका मेडिकल हो गया है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है और जब हमने पुलिस उच्चाधिकारियों से बात की तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइए, आप हर दिन बोलते हैं कि ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की जा रही है, इनको पकड़ा जा रहा है, तो सरकार क्या कदम उठाए कि इन पर जो है लगाम लगाई जा सके? सरकार, देखिए, जो राजस्थान में जो ओवरलोडिंग हो रहा है वो माइनिंग की वजह से हो रहा है। यदि माइनिंग डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये ओवरलोडिंग रोकने में एक सहायक सिद्ध होगा। जब तक माइनिंग डिपार्टमेंट ओवरलोड माल देता रहेगा
तब तक ओवरलोड रोका जाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर केवल परिवहन विभाग इनसे जूझता नज़र आ रहा है। माइनिंग विभाग संभवतः इसमें अपनी पहल नहीं कर पा रहा है। आपको पता है रात के पहर में भी ये लोग निकलते हैं और उसी टाइम जो है अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। देखिए, जो कोई भी अपराध सब लोगों के समेकित प्रयास से ही रुकता है। जैसे आप रात की बात कर रहे हैं, यदि माइनिंग डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करे, पुलिस डिपार्टमेंट सजग रहे, हम लोग एक साथ कार्रवाई, आम जनता भी इनके खिलाफ उठ खड़ी हो जाए और खुद वाहन स्वामी भी ये संकल्प ले कि ओवरलोड एक अभिशाप है, इससे दुर्घटनाएं होती है, इसे हमें ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए। एक समेकित प्रयास से ही ये सफल हो सकता है। एक केवल परिवहन विभाग के भरोसे ओवरलोड को रोका जाना संभवतः एक परिकल्पना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक परिवहन विभाग के जो है अकेले से कुछ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं जो है सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं कार्रवाई जो है लगातार जारी है, चीज़ें की जा रही, किस तरीके से उन्हें पकड़ा जाए, किस तरीके से लगाम लगाई जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? बड़ी कार्रवाई है ये, और जयपुर में तो हर दिन जो है ये कि आम बात सी होती जा रही है कि बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद, कोई डर ही नहीं है अब तो। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब हम लोग पुलिस, परिवहन सभी लोग लगे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी इन पे नियंत्रण किया जाएगा। पुलिस महकमे की कैसी मदद रहती है, मुझे एक बात बताइए सर, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से बेखौफ होकर उन्हीं की आंखों के सामने से निकल जाते हैं और कार्रवाई होती है जब आप लोगों पर कुछ ना कोई ना कोई आंच आ जाती है, जैसे कि जो परसों वाला इंसिडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है मैम। एक्चुअल में क्या है कि जब उच्च अधिकारी इसमें सहयोग करते हैं तो पुलिस भी फिर पूरी तरह से सहयोग करती है, और हमारी भी टीमें लगातार हमारे सेक्रेटरी महोदया और आरटीओ महोदय के अनुसार अब ओवरलोडिंग पे सख्ती से कार्रवाई करेगी, पहले भी करती आई है। तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ओवरलोड और बजरी माफिया पे अंकुश लगाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है की जा रही है और बाकायदा उनको डिटेन भी किया जाता है। सर एक बात बताइए, परसों जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, उसके बावजूद किसी ने जो है उस पर संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है, ना ही किसी नेता मंत्री ने बोला है। मैं तो खूब अच्छे से देख रही हूँ। अब आप बताइए कि कहाँ गलती है? ये एक्चुअली सिस्टम का फॉल्ट ही बोले मैम। अब चूँकि हमारे महकमे के साथ ये हुआ है, हमारे महकमे के हमारा सहकर्मी के साथ ये हुआ है, इसलिए हम लोग पूरे जी जान से इसमें लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि पुलिस से और प्रशासन से और बाकी संबंधित एजेंसियों से हमको पूरा सहयोग मिलेगा। एक बात बताइए, आप आम इंसान नहीं है? जो डंपर वाले आ रहे हैं बेखौफ होकर, जो आप लोगों को मारने की कोशिश की जा रही, आप लोगों की सेफ्टी के लिए क्या आपके पास पर्याप्त साधन है? 2 डंपर माफिया सामने से आ रहे हैं, आप 2 या 3 लोग होते हैं एक गाड़ी में, कैसे बचेंगे? मैडम देखो, संसाधनों की तो कमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरकार प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, जब भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब ये कह सकते हैं कि जयपुर से बजरी माफियाओं का आतंक जो है मिटा के रहेंगे आरटीओ वाले? बिल्कुल मैडम, हम पूरा प्रयास हमारा कर रहे हैं और सभी का सहयोग मिलेगा तो ये चीज़ संभव हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है की गई है ओवरलोड वाहनों पर, इसके साथ ही जो है बजरी माफियाओं पर, खास करके मैं बार बार ये बजरी माफिया इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि अगर आप न्यूज़ देखते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप रोज़ की घटना देख सकते हैं। कहीं किसी को मार दिया गया है, कहीं किसी को कुचल दिया गया है, कभी किसी आरटीओ वाले पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, कभी किसी को हिट करने की कोशिश की। और रिसेंट तो इतना बड़ा केस हुआ है जयपुर में, परसों की ही बात मैं कर रही हूँ। मैं खुद जो है सबसे पहले वो खबर मैंने चलाई थी कि आरटीओ अधिकारियों पे जो है डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। और अब विडंबना देखिए, विडंबना ये है कि किसी ने जो है उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश नहीं की, किसी भी बड़े नेता मंत्री ने जो है ट्वीट करने की कोशिश नहीं की, किसी भी नेता मंत्री ने ये कहने की कोशिश नहीं की कि हम जो है बजरी माफियाओं का खात्मा कर देंगे राजस्थान से। अब खैर ये तो विडंबना ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है बड़ी कार्रवाई को
अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं आरटीओ अधिकारियों का कहना भी है कि लगातार इस तरीके की कार्रवाइयों को हम अंजाम देते रहेंगे और जल्द ही जो है जयपुर शहर से बजरी माफियाओं का जो आतंक है उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार, नमस्कार।